हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और शुरू करते हैं आज का स्टडी। और आज का टॉपिक है क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज a equals 7, d equal 3, n equal 8 और n equal 1। हमने n निकालना है, मीन्स nth टर्म निकालना है। सो यहाँ फर्स्ट टर्म a is 7, कॉमन डिफरेंस d equal 3, नंबर ऑफ टर्म्स इज 8 एंड nth टर्म निकालना है। सो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन a equal 7, d equal 3, n equal 8 and n equal what? You have to find n. We know that nth term n equal a plus n minus 1 into d implies n equal a की वैल्यू दी हुई है 7, सो 7 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 3 implies n equal 7 plus 8 minus 1 is 7 into 3 implies n equal 7 plus 7 3 जा 21, 7 और 21 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 28। So n equal 28. This is the answer. सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज a equal -18, n equal 10, n equal 0, d equal what? It means you have to find the d common difference. You have to find common difference. सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन a equal -18, n equal 10, n equal 0 and t equal what? We know that n equal a plus n minus 1 into d implies n की वैल्यू है 0 इक्वल a की वैल्यू -18 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू में निकालना है तो हम d ऐसे ही रख देंगे। implies 0 equal -18 प्लस 10 इंटू डी 10d और -1 इंटू डी
नो, इसके लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. 10 minus 1 that is 9d implies, इसको हम लेफ्ट साइड में रख सकते हैं. सो लिख सकते हैं प्लस 18 इक्वल 9d. सो d इक्वल 18 डिवाइडिंग बाई 9, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से. सो d इक्वल 2. दिस इज द आंसर. सो इस तरह से हम यदि और सब वैल्यूज दिए हुए हैं तो जो फाइंड वैल्यू को जो फाइंड करना है उसको हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला. ओके, थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन थर्ड. d इक्वल -3, n इक्वल 18, n इक्वल -5, a equal what? You have to find the a. That means you have to find the first term. सॉल्व करते हैं इसको. Let us see the solution. Given d equal -3, n equal 18, nth term equal -5, and you have to find the value of a. We know that nth term n equal a plus n minus 1 into d implies n की वैल्यू है -5 इक्वल ए की वैल्यू हमें निकालना है. तो a प्लस n की वैल्यू है 18 -1 into the value of d is -3 implies -5 इक्वल a प्लस, ये 17 हो जाएगा और 17 इंटू -3. सो यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा -51. 17 इंटू 3 51 इम्प्लाइज, इसको लेफ्ट साइड में लेंगे तो -5 और प्लस 51 इक्वल a. इम्प्लाइज a इक्वल 51 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 46. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 4. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि t दिया हुआ है, n दिया है, nth टर्म दिया है, a की वैल्यू निकालनी है. तो इस फार्मूले में n इक्वल a प्लस n माइनस 22, इस फार्मूले में हम बाकी वैल्यू रख देंगे तो हमें a की वैल्यू निकल जाएगी. इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं. एंड एक फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं. a इक्वल 3.5, d इक्वल 0, n इक्वल 105 एंड n की वैल्यू निकालनी है. n इक्वल व्हाट? सॉल्व करते हैं इसको. गिवन a इक्वल 3.5,
d equal 0, n equal 10, 105, and we have to find the value of n. We know that n equal a plus n minus 1 into d, implies n की वैल्यू निकालनी है तो n इक्वल a की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 माइनस 1 into the value of d is 0, implies n equal 3.5 plus 105 से 1 निकाल लेंगे तो 104 into 0, implies n equal 3.5 plus 0 से मल्टीप्लाई करें पूरा टोटल टर्म 0 हो जाएगा, सो 0 implies n equal 3.5 में 0 ऐड करेंगे तो उतना ही होगा, सो दैट इज 3.5 एंड दिस इज द आंसर. सो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से हम यदि बाकी वैल्यूज दी हुई हैं तो हम कोई उसमें से और एक वैल्यू कोई फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. Next question. Find 30th term of the AP 10, 7, 4 डॉट डॉट. तो इसका 30th टर्म निकालना है. सॉल्व करते हैं. फ्रॉम गिवन सीक्वेंस ऑफ एपी, जो सीक्वेंस दिया गया है 10, 7, 4, ये एपी में है क्योंकि फाइंड 30th टर्म ऑफ द एपी. सो फ्रॉम गिवन सीक्वेंस ऑफ एपी, ए फर्स्ट टर्म इज 10 एंड डी इक्वल 7 minus 10 इक्वल -3. तो हमें ए मिल गया और डी मिल गया और हमें 30th टर्म निकालना है. मीन्स ए 30, या पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं. वी नो दैट n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n की जगह पे हम 30 लिखेंगे. सो a 30 इक्वल a की वैल्यू है 10 प्लस, और 30th टर्म निकालना तो n की वैल्यू हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3. सो a 30 इक्वल 10 प्लस 29 इंटू -3. implies a 30 इक्वल, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 10 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 29 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 3 जा 27, कैरी 2 होगा और 3 2 जा 6 और 2 87. इम्प्लाइज ए 30 इक्वल 10 से
87 माइनस कर देंगे, सो ये होगा -77. सो दिस इज द आंसर. इट मीन्स कि 30th टर्म इज -77, जो कि हमें निकालना है. क्वेश्चन लेते हैं इसमें. फाइंड 11th टर्म ऑफ द AP -3, -1/2, 2 डॉट डॉट. तो इसमें 11th टर्म निकालना है. इसको सॉल्व करते हैं. फ्रॉम गिवन सीक्वेंस ऑफ AP, A equal first term is -3, so A equal -3, and D equal second term minus first term, so second term है -1/2 और -3 इक्वल -1/2 और माइनस +3 इक्वल, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और -1 और +6, सो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज -3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5/2. हमें निकालना है 11th टर्म. तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. वी नो दैट nth term is equal to A plus n minus 1 into D, implies then we have, हमें निकालना है 11th टर्म. तो 11th टर्म की जगह लिख सकते हैं, a की जगह लिख सकते हैं A11 इक्वल, a की वैल्यू दी हुई है -3 प्लस 11 टर्म निकालना है तो n इज 11 -11 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 5/2. इसको अब यहाँ लिखते हैं. implies A11 इक्वल -3 प्लस 11 - 1 that is 10 into 5/2 implies A11 equal -3 प्लस, अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे. सो -3 इक्वल 5 5 जा 25 implies A11 इक्वल 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 22 एंड दिस इज द आंसर. तो इस तरह से यदि कोई एपी दिया हुआ है तो उसमें हम कोई पर्टिकुलर टर्म यदि निकालने के लिए उस क्वेश्चन में कहा जाता है तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से. Next question. Find the missing term -4,
में मिसिंग टर्म्स है, 4 मिसिंग टर्म्स है, 1 2 3 4। तो हमें मिसिंग टर्म नहीं है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। तो और ये एपी में फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ दिस एपी। सो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, फ्रॉम गिवन sequence of AP, A इक्वल -4। और यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। इट मीन्स कि A6 इक्वल 6, A6 इक्वल 6। तो हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ हम यह लिख सकते हैं we have A6 इक्वल A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इम्प्लाइज A6 की वैल्यू दी हुई है, A6 की वैल्यू है 6 इक्वल A की वैल्यू है -4 प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5 डी इम्प्लाइज। अब इस -4 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो 6 प्लस 4 लिख सकते हैं इक्वल 5 डी इम्प्लाइज डी इक्वल 6 प्लस 4 10। सो 10 अपॉन 5 ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। सो इम्प्लाइज डी इक्वल 2। तो अब इस केस में हमको फर्स्ट टर्म मिल गया और डी मिल गया, तो हम कोई भी सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस निकालना है A2। फर्स्ट टर्म को हम A1 भी कहते हैं, इक्वल इसको A1 भी बोलते हैं। सेकेंड टर्म इज A2। A2 इक्वल, अब जानते हैं कि A2 निकालने के लिए A1 में D जोड़ देते हैं तो A2 मिल जाता है। सो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। A1 की वैल्यू है -4 प्लस D की वैल्यू है 2। तो -4 प्लस 2 दैट इज -2। नेक्स्ट टर्म A3 निकालना है। A3 इक्वल A2 प्लस D इक्वल A2 की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 2, -2 प्लस 2 दैट इज 0। A4 इक्वल, A4 में उसके पहले वाला टर्म A3, उसमें D जोड़ देंगे तो A4 निकल जाएगा। इट मीन्स A4 इक्वल A3 प्लस D इक्वल A3 की वैल्यू है 0 प्लस D की वैल्यू 2 दैट इज 2। नेक्स्ट निकालना है A5 इक्वल A4 प्लस D। A4 की वैल्यू आई है 2 और कॉमन डिफरेंस है 2, सो 2 प्लस 2 दैट इज 4। सो फोर missing terms are -2, 0, 2, 4 ये है। इसमें निकालना है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। देयर आर 4 मिसिंग टर्म्स, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म एंड मिसिंग टर्म्स। तो हमने सेकेंड टर्म निकाला -2, थर्ड टर्म निकाला 0, फोर्थ टर्म इज 2 एंड फिफ्थ टर्म इज 4। सो इस तरह से 4 मिसिंग टर्म्स आर -2, 0, 2 एंड 4। Next question.
Next question is, which term of the AP 3, 8, 13, 18, dot dot is 78. Which term of the AP में है 3, 8, 13, 18, these all are the AP. So इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 78 होगा. Which term of this AP is 78. सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्यूशन, let the nth term of given AP is 78. Let the nth term of given AP is 78. We have nth term n equal उससे पहले हम इसको गिवन देख लेते हैं. पहले इसमें हमें क्या क्या मिला हुआ है. सो गिवन a इक्वल 3 एंड d इक्वल 8 minus 3 इक्वल 5. सो n इक्वल a प्लस n minus 1 d implies n की वैल्यू 78 इक्वल, क्योंकि एन एच हमने माना कि 78 है. सो एन इक्वल 78 इक्वल ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5 इक्वल इम्प्लाइज 78 इक्वल 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू 5n और माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 इम्प्लाइज 78 इक्वल 3 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5n इम्प्लाइज, इस -2 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 78 प्लस 2 इक्वल 5n implies 80 इक्वल 5n implies n इक्वल 80 अपॉन 5. इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16. सो n इक्वल 16, दैट इज A16 equal 78. This is the answer. So this is the answer, and it means कि 16 term is 78 of this given AP. Next question. Find the number of terms. Find the number of terms in each of the following. In each of the
following AP. Find, you can say find the number of terms in the following AP, and the following AP is 7, 13, 19 dot dot 205. ये AP में है 7, 13, 19, 205. 205 इज द लास्ट टर्म एंड आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है इसमें. सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्यूशन. गिवन A equal 7 and D equal, second term is 13 minus first term 7. 13 minus 7, that is 6. So A equals 7, D equal 6. Let the number of terms be n. Let the number of terms be n. So we have n equal a plus n minus 1 into d. और यहाँ पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, n equal 205. It is the last term. So implies 205 equal a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 6. यहाँ देख लेते हैं. implies 205 इक्वल 7 प्लस, अब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, तो n से और 6 से, तो ये हो जाए 6n माइनस 1 इंटू 6, दैट इज 6. इम्प्लाइज 205 इक्वल 7 और 6 सब्ट्रैक्शन होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6n. इम्प्लाइज 205, इसको लेफ्ट साइड में लेंगे तो -1 होगा इक्वल 6n. इम्प्लाइज 204 इक्वल 6n. इम्प्लाइज n इक्वल 204 डिवाइडिंग बाई 6. सो इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 and 4. So n equal 34. And this is the answer. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन, check whether -150 is a term of the AP. AP is 11, 8, 5, 2 dot dot. Check whether -150 is a term of the
AP 11 8 5 2। इसमें हमें ये बताना है कि इस AP दिया हुआ है 11 8 5 2, तो ये बताना है क्या इस पूरे AP में कोई ऐसा टर्म है जो -150 होगा, ये हमको बताना है। तो सॉल्व करते हैं। गिवन A equal 11 and D equal 8 minus 11 equal -3. Let the nth term of given AP is -150। हमने माना कि nth टर्म इस गिवन AP का -150 है। तो we have n equal a plus n minus 1 into d implies -150, क्योंकि हमने n टर्म माना है कि -150 है, इक्वल a की वैल्यू है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3 इम्प्लाइज -150 इक्वल 11 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस n इंटू -3, सो -3n और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 इम्प्लाइज -150 इक्वल 11 में से 11 और 3 को जो ऐड कर देंगे तो 14 माइनस 3n। इसको ठीक से लिख देते हैं 3n। अब नेक्स्ट यहाँ लिखते हैं इम्प्लाइज, अब इसको हम लेफ्ट साइड में ले सकते हैं, 14 को लेफ्ट साइड में लेते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा ये, सो लिख सकते हैं -150 माइनस 14 इक्वल -3n इम्प्लाइज -164 इक्वल -3n। अब दोनों तरफ से माइनस हटा देंगे, इम्प्लाइज n इक्वल 164 अपॉन 3 इक्वल, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 2/3 54 2/3। तो लिख सकते हैं हियर n इज नॉट इन इंटीग्रल for, so -150 is not the term of given AP। अब यहाँ पे n की वैल्यू कंप्लीट इंटीजर्स में नहीं आ रही है, फ्रैक्शंस में आ रही है, सो इट मीन्स कि -150 इस सीक्वेंस का टर्म नहीं हो सकता। अब हमको यही चेक करना है कि चेक वेदर द -150 इज टर्म ऑफ AP और नॉट। तो हमने यहाँ सॉल्व करने के बाद यदि n की वैल्यू कंप्लीट इंटीजर्स में आती तो फ्रैक्शन में नहीं आता तो -150 टर्म्स होता इस AP का, लेकिन चूंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए -150 इस AP का टर्म नहीं होगा, जो इस तरह से हमें चेक करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट में।
क्वेश्चन third term and ninth term of the AP are 4 and -8 respectively. Which term of this AP is 0? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड टर्म एपी का 4 है और नाइन्थ टर्म एपी का -8 है, तो ये आपको बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। गिवन है थर्ड टर्म, इट मीन्स कि A3 इक्वल 4 एंड नाइन्थ टर्म मीन्स A9 इक्वल -8। लेट A be the first term of AP and D is common difference। सो हम लिख सकते हैं A3 इक्वल A प्लस A3 की जगह पे यहाँ पे n की जगह पे 3 लिखेंगे, 3 - 1 इंटू D इम्प्लाइज A3 के वैल्यू दिए हुए 4, तो 4 इक्वल A प्लस, इसको माइनस कर देंगे तो 3 - 1 2D, सो 4 इक्वल A प्लस 2D। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि A9 इक्वल A प्लस एंड A9 इक्वल A प्लस 9 - 1 इंटू D। A9 की वैल्यू है -8, सो -8 इक्वल A प्लस 9 से 8 घटाएंगे तो 8D। लेट दिस इक्वेशन 2। ओके, सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी हैव 2 में से एक को माइनस कर देंगे, सो लिखेंगे -8 - 4 इक्वल A प्लस 8D माइनस A माइनस 2D इम्प्लाइज -12 इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 6D
सो d इक्वल -12/6 दैट इज -2. Now putting the value of d in equation first, we have, अब इक्वेशन फर्स्ट में हम d की वैल्यू रख देंगे. सो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे है, दैट इज 4 इक्वल a प्लस 2 इंटू -2 implies 4 इक्वल a -4 implies, अब इसको हम लेफ्ट साइड बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 इक्वल a. सो a इक्वल 4. तो यहाँ फर्स्ट टर्म आ गया 4 और कॉमन डिफरेंस आ गया -2. सो इसमें एक और, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका कि a इक्वल 4 + 4 नॉट 4 8. 4 + 4 ऐड करेंगे तो a इक्वल 8. सो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल 8 एंड d इक्वल -2. तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया और इसको मिटा देते हैं. मिटा के आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है. अभी तक हमने जो सॉल्व किया उसमें से हमको फर्स्ट टर्म 8 निकल के आ रहा है और कॉमन डिफरेंस d निकल के आ रहा है. तो इसका जो नेक्स्ट है वो हम निकालते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि which term of this shape is 0. So let the nth term of this AP is 0. So an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एन की वैल्यू हम कह रहे हैं कि एन टर्म 0 है. इट मीन्स कि यहाँ पे 0 रखेंगे. 0 प्लस a की वैल्यू दी हुई 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है -2 इम्प्लाई 0 इक्वल 8. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2n और माइनस माइनस प्लस 2 implies 0 इक्वल 10 - 2n implies 2n को लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो हो जाएगा +2n इक्वल 10. सो n इक्वल 10 डिवाइडिंग बाई 2 ये 5 हो जाएगा. सो n इक्वल 5. इट मीन्स कि इस AP का फिफ्थ टर्म विल बी 0. इस तरह से कोई AP हमें मिलता है तो उस केस में उसका फिफ्थ टर्म 0 होगा. तो इस तरह से क्वेश्चन को हम इस तरह से इक्वेशन में लिख के सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से. सो इस तरह से ये आप लोगों का 5.2 चैप्टर अर्थमेटिक क्वेश्चन का ख़त्म हो गया. और नेक्स्ट क्लास में हम अर्थमेटिक क्वेश्चन का नेक्स्ट चैप्टर लेंगे 5.3. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आसान लगा होगा सॉल्व करते हुए. और ध्यान से वीडियो देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच.